आदाब दोस्तों। बहुत ही अफसोस की घड़ी है आज हमारे देश के, हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद के 47 के बाद के बहुत बड़े शायर जिनका नाम लेते हुए मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे शख्स की जुबान लड़खड़ा जाती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उतना बड़ा कद शायरी में उनका, जनाब बशीर बदर साहब की बात कर रहा हूँ, आज हमारे बीच नहीं रहे। यहाँ से रुखसती ले ली है उन्होंने, वहां चले गए हैं। ये आना जाना दोस्तों चलता है, बना हुआ है। जो आया है यकीनन उसने जाना ही है। पता नहीं किस शायर ने कहा है, आज मैं बशीर बदर साहब के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। सुना है बंद कर ली उसने आंखें, सुना है बंद कर ली उसने आंखें, कई रातों से वो सोया नहीं था। ये सही बात है। डॉक्टर साहब कई सालों से डिमेंशिया से अफेक्टेड थे, याददाश्त भूल चुके थे, ऑलमोस्ट बेड रिडन थे, नहीं पहचानते थे, नहीं बात करते थे, नहीं सुन पाते थे, नहीं ठीक खा पाते थे, लेकिन थे फिर भी। तो अब वो थे भी, थे हो गया है, चला गया है, और वो दुनिया फानी से चले गए। मैं एक छोटी सी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ डॉक्टर साहब के साथ। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी तंजीम न्यू महक कल्चर फॉर्म 1998 से उर्दू की फ़रोग के लिए, उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए जंग लड़ रही है। हम मुशायरा नहीं करवाते, हम उर्दू को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शायर मुझसे पूछता है कभी कि भी क्या मुशायरा पढ़ने आना है, तो मैं ये जवाब देता हूँ कि नहीं भाई या मेरी बहन, मुशायरा पढ़ने नहीं आना, उर्दू को ज़िंदा रखना अगर चाहते हो तब आ जाना। तो उसी कोशिश का एक नतीजा था 2004, मुझे याद आ रहा है, तब मैं भी एक्टिव सर्विस में था। तो यहाँ पटियाला ही पीएससीबी में मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था। डेट भी मुझे याद है, 23 जनवरी की, 23 जनवरी की बात है। हमारा 24 को कुल हिंद मुशायरा था, नहीं सॉरी, इंडो पाक मुशायरा था। ये पहला और आखिरी इंडो पाक मुशायरा पटियाला में हुआ है। उसके बाद इंडो पाक मुशायरा नहीं हो पाया अभी तक। और अब तो खैर क्या ही होगा, क्योंकि जैसे ही हमारे दोनों मुल्कों के रहनुमा एक दूसरे पर इतने मेहरबान हैं कि उन्होंने अदब का और स्पोर्ट्स का गला घोट रखा है, सिर्फ सियासत के नाम पर। तो बहरहाल उस मुशायरे पर जाते हैं, तो शायद दिन के 11, साढ़े 11 रहे होंगे। मुझे कॉल आती है, तब मोबाइल आ गए थे, लेकिन मोबाइल भी तब बहुत लंबे लंबे से मोबाइल होते थे, जेब में मुश्किल से आते थे। तो मुझे कॉल आती है कि एक आदमी कहता है मेरे को कि जी मैं पीएससीबी का जेई बोल रहा हूँ। नाम मुझे नहीं याद अब, क्योंकि 21 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं। तो कहते हैं एक आपके शायर आए हुए हैं, तो बशीर बदर उनका नाम है, तो आपको ढूंढते ढूंढते रेस्ट हाउस आ गए हैं। हमारे दो रेस्ट हाउस हुआ करते थे उन दिनों में, एक मॉडल टाउन में जो मेन कॉलोनी है वहाँ, जो अब भी है, अल्लाह के फजल से अभी बचा हुआ है। कब वो भी बंद हो जाए पता नहीं, क्योंकि निज़ाम ऐसा है, वो रेस्ट हाउस नहीं चलाना चाहता। दूसरा वहाँ स्टेशन के पास था, ग्रेट कॉलोनी में, जो अब बंद हो चुका है। ये वहाँ की बात है। तो मैंने उनसे गुजारिश की जेई साहब से, मैं क्या आज आप उन्हें बिठाइए, चाय पिलाइए, मैं आता हूँ, मैं उनको इज्जत से लेके जाता हूँ। तो मैं गया, और वहाँ मेरे को 5-7 मिनट लगे होंगे। गाड़ी थी हमारे, हमने हायर, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी कभी भी, ना आज है ना तब थी। और अब तो खैर क्या होगी, अब तो खैर हमारा भी जाने का वक्त आ गया है, अब गाड़ी गुड़ी की बात नहीं करनी चाहिए। तो अब हमने टैक्सी हायर की हुई थी
शायरों को इधर उधर ले जाने के लिए। तो मैं अपने उस टैक्सी वाले के साथ ग्रिड कॉलोनी में जो रेस्ट हाउस है वहाँ गया। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, 11 साढ़े 11 का वक्त था। जैसे ही मैं रेस्ट हाउस में एंटर होकर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि सामने एक आदमी खड़ा है। उन्होंने काला ओवर कोट पहन रखा था और कैप ले रखी थी सिर पर, चश्मा लगा हुआ था, और वो बैठे चाय पी रहे थे। मैं एक ही नज़र में पहचान गया कि और कोई नहीं, डॉक्टर बशीर बदर है। ये वो शख्स है, ये वो अजीम शख्स है जिसका नाम सुन सुनकर हम बड़े हुए थे। तो मैंने जैसे ही उनको देखा और उनके करीब पहुंचा, पता नहीं दोस्तों क्या हुआ मेरे अंदर, मैं नहीं जानता। आज भी मैं उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। मैं रोने लग गया सर उनको देखकर। और रोया भी ऐसे जैसे कोई बच्चा फूट फूट कर रोता है, जैसे उसका कोई खिलौना ले लिया जाता है ना। तब आपको याद होगा जब बच्चे हम खेलते थे, कोई खिलौना टूट जाता था, तो मैं ऐसे रोया उनके देख देख के। 2 मिनट में रोता रहा। डॉक्टर साहब भी हैरान हो गए, वो जेई साहब भी हैरान हो गए। डॉक्टर साहब आगे बढ़े, उन्होंने मेरे से कहा भी, वो बता दिया जेई ने ना कि मैं आया हूँ, मैं डॉक्टर नरेश आया हूँ। तो मेरे को कहने लगे, डॉक्टर साहब क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ, शायद ये इसका जवाब हो सकता है कि मैं बचपन से आपको पढ़ता रहा हूँ, आपके बारे में सुनता रहा हूँ, आपका एक तस्वीर मेरे जहन में आपकी बसी हुई है। तो मैंने जब आपको लाइव देखा अपने सामने तो मैं रो पड़ा सर। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे बगलगीर किया, मेरे बालों पर हाथ फेरा और प्यार से फिर जप्फी डाली। तो ये मुलाकात मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाया। अब तो खैर क्या भूल पाऊंगा, डॉक्टर साहब ने क्या मुशायरा पढ़ा था। डॉक्टर बशीर बदर क्या मुशायरा पढ़ते थे, ये शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम खुशकिस्मत यूं भी रहे कि 4 के बाद वो साथ में आए, तब उन्होंने मुशायरे की निज़ामत भी की थी। निज़ामत कहते हैं मुशायरे को कंडक्ट करना। तब उन्होंने मेरे इसरार करने पर, मेरी जिद करने पर मुशायरे की निज़ामत की थी। मैंने दोस्तों आज़ादी के बाद के साहिर साहिर लुधियानवी साहब और फिराक साहब को तो और नज़रिए से मिला हूँ, और क्योंकि मेरे मरहूम वालिद के वो दोस्त थे, फिराक साहब, अली सरदार जाफरी और साहिर साहब। तब मेरे को समझ नहीं थी उर्दू की ज़ुबान की इतनी, लेकिन अब बात जब बड़ा हुआ तब मेरे को पता लगा भी साहिर क्या है, फिराक साहब क्या थे, और अली सरदार जाफरी क्या थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं ये मुशायरों के सिलसिले में पढ़ा, तो मैंने हिंदुस्तान के अजीम शायर कुछ ऐसे मुनव्वर भाई हो गए, मुनव्वर राना साहब हो गए, वसीम बरेलवी साहब हो गए, निदा भाई हो गए, हसन कमाल साहब हो गए, बेकल उत्साही हो गए, शहरियार साहब हो गए, फाकिर साहब हो गए। किन किन का जिक्र करूं, अबरार काशिफ है, देन मंजर भाई हैं। तो कौन सा ऐसा शायर है हिंदुस्तान का जिसको मैं नहीं मिला और जिससे हमारी मुलाकात नहीं हुई और जिसने पटियाले में आकर मुशायरा नहीं पढ़ा। लेकिन सच कहूँ, आज डॉक्टर बशीर बदर के ना होने का मेरे को ये अफसोस है कि अब पटियाला उनकी मखमली आवाज़ से महरूम हो जाएगा। बहुत प्यारी आवाज़ थी, बहुत सलीके से, बहुत शाइस्ता तरीके से वो अपना कलाम पढ़ते थे। इससे ज़्यादा और उनका कलाम तो सारी दुनिया को पता है, मैं क्या उनका कलाम पढ़ूंगा। हाँ, बस एक शेर उनका है मेरे को जहन में आता, जो हिंदुस्तान के जो, अगर कहा जाए कोई टॉप, जैसे 10 टॉप फिल्में होती हैं, ऐसे टॉप अगर 100 शेर अगर चुने जाएं, उनमें से एक शेर उनका उसमें शामिल किया जा सकता है। वो कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सही बात है भाई, पता नहीं कब किस घड़ी शाम हो जाए और शाम के बाद रात हो जाए। शाम भी हो गई, रात भी हो गई, अब आप हमारे बीच नहीं रहे,
लेकिन आपकी याद हम करते रहेंगे। पटियाला अदीबों का शहर है, अच्छे लोगों का शहर है, बाज़ौक लोगों का शहर है, मालेरकोटला साथ है। वो सब आपको याद करते रहेंगे। जहां भी रहें खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।